हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांच प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई सच्ची कृष्ण भावना में स्थित है तो वह सर्वाधिक भयंकर विपदाओं के सम्मुख भी पूरी तरह से अनुद्विग्न रह सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान वर्स नंबर 27। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद और श्रीला प्रभुपाद की जय। जी, तात्पर्य पढ़ दीजिए भी। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा और परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया यानी कि प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्य को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार यानी कि क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु संकोच तथा प्रसार होता है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का वर्ष जो है वो थोड़ा समझने वाला है अच्छे से। तो जो कल के वर्ष में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि अलग अलग लोगों का बताया था कि जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं वो क्या करते हैं, जब श्रवण आदि की क्रियाएं होती हैं तो उसके द्वारा मन और इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। ठीक है। और फिर आगे जो गृहस्थ होते हैं तो उनके लिए भी बताया था कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मीन्स अलग अलग टाइप के जो वर्ण आश्रम के जो लोग हैं उनके बारे में, सबके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अच्छे से बताया है। जबकि एंड में सबका गोल जो है, एम जो है वो एक ही है, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण की भक्ति जो है वो प्राप्त करना। ठीक है, भगवत धाम की प्राप्ति। तो आज का जो वर्ष है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, अभी मन और इंद्रियों की बात हो रही है यहाँ पे आज के वर्ष में। तो दूसरे मतलब अभी अगले टाइप के लोग, मीन्स देखो जो संसार है, संसार में ना अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न टाइप के लोग हैं। ठीक है, कोई कैसे कोई कैसे कंट्रोल करता है मन को, कोई कैसे इंद्रिय विषयों में लगाता है, कोई इंद्रिय विषयों को से मतलब मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कोई किसी तरीके से कंट्रोल करता है, कोई किसी तरीके से कंट्रोल करता है, या कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई भोग की वस्तुओं में लगाता है। तो सबके जो है डिफरेंट डिफरेंट
टाइप के कैटेगरीज वाले लोग हैं संसार में। तो लेकिन आज जो है भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या बता रहे हैं कि दूसरे मतलब दूसरे लोग क्या करते हैं, अभी कल वालों का बता दिया, विशुद्ध ब्रह्मचारी उनका, और नियमित गृहस्थ जो होते हैं, ठीक है। गृहस्थों का भी हमने देखा था कि भगवान ने क्या कहा कि गृहस्थों को जैसे होता है थोड़ी सी छूट होती है, क्योंकि वो अभी फैमिली लाइफ में है, तो उनको अलग अलग टाइप्स की बातें भी सुनते हैं, अपने सराउंडिंग्स में अलग अलग चीजें देखते हैं विषय भोगों की, और वो कुछ हद तक वो विषय भोग भी करते हैं, है ना। जबकि उसके ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ता है, मन और इंद्रियों को हमेशा प्रमाणिक गुरु की शरण में ही रहना पड़ता है, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करना है। और श्रवण आदि की क्रियाएं मतलब केवल वही वही श्रवण करना है, जो हरि कथा, जो हरि नाम है, केवल वही वही श्रवण करना है, और बाकी चीज नहीं देखना, इधर उधर नजर नहीं डालनी, ठीक। लेकिन ग्रस्त वालों के लिए थोड़ी सी जो होती है वो छूट होती है, क्योंकि वो ग्रस्त लाइफ में है। तो आगे क्या है, आज का जो वर्ष है वो वैसे ही है कि दूसरे लोग क्या करते हैं, जो मन, अभी आप देखोगे मन और इंद्रियों का जो संबंध है आपस में, जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं और मन है, ठीक है, वो तो सबको पता है कि इंद्रिय और मन जो है हमारी कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंद्रियां और मन है वो बहुत ज्यादा बाहर जाती हैं, विषय वस्तु का भोग करना चाहती हैं, ठीक है। कभी जैसे मान लो हम रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते से अगर हम चल रहे हैं तो हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज देखी जो हमें जैसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी देख ली या किसी का घर देख लिया, हमने देखा कि वाह ये कितना ही सुंदर घर बना हुआ है ना, कितनी गाड़ी बनी हुई है, तो एकदम से हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी। इंद्रियां मतलब आंखों ने वो चीज देखी, इंद्रियों में से आंखों ने वो चीज देखी, और हमारा जो मन है एकदम से उसी की तरफ चला गया, ठीक है। तो मन जब हमारा उधर चला जाएगा तो कैसा मन है ना, तो मतलब इंद्रियां कुछ भी करती हैं, इंद्रियां अगर किसी चीज में लग गई, किसी चीज ने उनको देखा आंखों ने, तो एकदम से मन जो है उस चीज पे आ जाता है। हम कभी कभी ये भी बोलते हैं ना, अरे मैंने पता है ये चीज देखी, या मैंने ये चीज सुनी, उसके बारे में मैंने सुना, तो एकदम से मेरा मन उस चीज पे आ गया, है ना। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरा मन उधर लग गया, तो हम ये बोलते हैं। तो इंद्रियों और जो मन है उनका जो आपस में रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा डीप है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे ही होता है कि जो इंद्रियां हैं और मन है वो आपस में बहुत ज्यादा अटैच्ड है। कहने का मतलब ये है कि ये इनका बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। तो हमें कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने पिछले वाले वर्ष में भी पढ़ा था, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके ही जो है हमारे मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। अभी जो भगवान श्री कृष्ण है वो यहाँ पे आगे भी क्या बताते हैं, जो इंद्रियों और मन को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं, ठीक है। अभी जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलना ना, भक्ति के मार्ग पे चलना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मन और इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे जो प्राण वायु है, ठीक है, मतलब प्राण की जो हमारी जो बॉडी है उसकी जो वायु है उसको मैं कंट्रोल में करूंगा, और एक सेकेंड, प्राणवायु को कंट्रोल में, प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी, जो कंट्रोल्ड मन है, ठीक है, ये ध्यान से समझने वाला है। संपूर्ण जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख नाक पैर कान वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, उन सबको क्या करूंगा मैं, संयमित मन रूपी अग्नि में, जो कंट्रोल्ड मन है, जिस मन को कंट्रोल किया है उसमें आहुति कर दूंगा, मतलब उसमें डाल दूंगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे वायु की बात हुई है ना, प्राण वायु की, हमारा जो शरीर है, ठीक है, तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी ने यही बताया है, यही क्लियर किया है। हमारा जो शरीर है उसमें क्या वायु होती है, 10 प्रकार की वायु होती है, ठीक है। मीन्स हमारी जो हम जो जीवात्मा है,
ठीक है? जीवात्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें 10 टाइप्स की वायु होती है, जिसको हमें कंट्रोल में करना होता है। 10 प्रकार की वायु होती है, क्योंकि वो कार्यशील रहती है, मीन्स वो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा चलती रहती है। उसी से जो है हमारी बॉडी जो है, सिस्टम जो है, वो सही तरीके से कार्य कर पाता है ना। और क्या कहते हैं कि उसी के द्वारा जो है, उसी को मतलब आप देखोगे कि जो मेडिटेट करते हैं, योगी होते हैं बड़े-बड़े, वो क्या बोलते हैं, बाहों के मध्य मतलब अपनी जो आईब्रोज है उसको क्लोज करके आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाना सेंटर पॉइंट पे, और अपनी वायु को मतलब अपने जो मन इंद्रियों, सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से खींच के, बाहर के विषयों से मतलब जो बाहर की चीजों में लगी हुई हैं, कान जो है वो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, अपनी मनपसंद डिजायर्स के अकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं, आंखें जो हैं वो अच्छा अच्छा देखना चाहती है, मतलब जो मुझे अच्छा लगे, भोग करना चाहती हैं, ठीक है? जीवा जो है वो भी अच्छा-अच्छा चखना चाहती है ना, कभी उसको क्या चाहिए खाने के लिए, कभी क्या चाहिए। तो वो जो योगी होते हैं, उनको क्या होता है कि सबको कंट्रोल में करना है। नो ड मैटर हमें भी कंट्रोल में करना है। भक्ति में बढ़ने के लिए सबको इन इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, लेकिन हमारी कंट्रोल में करने की जो तरीका है, जो वो क्या बोलते हैं तरीका है, जो विधि है, प्रोसेस है, वो क्या है कि कृष्ण को भोग लगवा के खाना, मतलब ज़्यादा ओवर स्ट्रगल नहीं है। क्यों? ये भी एक स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्ट्रगल नहीं है, लेकिन क्या है कि आज का जो टाइम है कलयुग, उसमें जो है इंसान ऐसे कर ही नहीं सकता, जो भोगों के बीच में ध्यान लगाना है एंड ऑल दैट, क्योंकि वो उसके लिए है हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि वो भी एक सेल्फिश पर्पस होता है, ठीक है? ऐसे करके एक जगह पे बैठे रहना, अपना कार्य छोड़ के कर्तव्य छोड़ के, अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के, सब छोड़ के उस चीज़ में लग जाना। तो अ, देखा जाए तो हमें भी इन सब चीज़ों को, इंद्रियों को, विषयों को, विषयों से, विषय भोगों से हटाना होता है अपने मन को, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे 10 प्रकार की वायु। तो जो जीवात्मा है, ठीक है, हम हैं, तो हमारे शरीर में जो 10 प्रकार की वायु क्रियाशील रहती है, जिससे हम इसको श्वास क्रिया भी कहते हैं। श्वास क्रिया मतलब जहाँ से हम साँस लेते हैं, ठीक है? तो अभी हम ये 10 प्रकार की वायु कौन-सी होती है? अभी कोई बोलेगा अच्छा इसको भी कंट्रोल करना होता है, हमें तो एक भी कंट्रोल नहीं होती, तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसको पहले हम एक बार देखते हैं 10 प्रकार की वायु। पहली होती है प्राण वायु, ठीक है? प्राण वायु मीन्स जिससे हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, मतलब ऐसे साँस लेते हैं और नाक से जो होने वाली मेन वायु होती है उसको प्राण वायु कहते हैं। नेक्स्ट है अपान वायु। अपान वायु मीन्स जो गुदा है उससे बाहर निकलती है, ठीक है? उसको अपान वायु कहते हैं। थर्ड इज़ उदान वायु, मीन्स जब हम साँस लेते हैं वो गले से होके जाती है, ठीक है? अगर जैसे वो रुक गई तो हम कहते हैं ना हमारा तो दम ही घुट गया, गला ही मेरा चौक हो गया, ठीक है? उसको उदान वायु कहते हैं। फोर्थ है व्यान वायु। व्यान वायु होती है जो पूरे जितना भी संपूर्ण हमारा शरीर है उसमें वो चक्कर लगाती रहती है, ठीक है? उसको कहते हैं व्यान वायु। आगे है 5वाँ समान वायु, ठीक है? समान वायु क्या होता है? जो पेट के बीच में पेट के बीच में जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है? उसको डाइजेस्ट करती है, ठीक है? डाइजेस्ट करती है मीन्स कभी-कभी ये भी होता है कि आप देखोगे कि कभी-कभी हम खाना खाते हैं तो हमें एकदम से डकार भी आता है, ठीक है? तो हम कहते हैं अरे मुझे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, ठीक है? तो वो वाली वायु। तो आगे है नाग वायु। नाग वायु क्या होता है? जो आँखों से और मुख से खुलने में मतलब आइज़ को और माउथ को खोलने में हेल्पफुल बनती है, स्पॉट करती है, उसको कहते हैं नाग वायु। आगे है क्रुकर वायु और जो भूख को बढ़ाती है, कभी हमें बहुत भूख लग जाती है, मतलब भूख लगने की शक्ति के लिए हम दवाइयाँ भी लेते हैं, उस वायु को बढ़ाती है, वो चीज़ कम हो जाती है ना भूख लगनी, तो वो क्या होती है क्रुकर वायु मीन्स उसका सिस्टम ठीक नहीं होता जब। आगे है कूर्म वायु। कूर्म वायु क्या होती है? संकुचन में सहायता होती है, वो कूर्म वायु होती है, हेल्पफुल होती है। देवदत्त वायु आगे है 9th। देवदत्त वायु क्या होता है? जो अंगड़ाई लेते समय जब हम मुँह को फैलाते हैं, है ना? मुँह को फैलाते हैं, ऐसे उबासी टाइप्स लेते हैं, वो हवा, ठीक है? उसको देवदत्त वायु कहते हैं। आगे है लास्ट है धनंजय वायु। धनंजय वायु क्या होता है? जो सुपोषण में सहायक बनती है, हेल्पफुल बनती है, उसको क्या बोलते हैं? धनंजय वायु, ठीक है? तो ये 10 टाइप्स की वायु हैं। तो अभी जो योगी होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि आप इस तरह से मेडिटेट करके जो है
अपनी वायु को कंट्रोल करो। तो वो क्या करते हैं, बाहों के बीच में मतलब आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाते हैं, या किसी का कोई और तरीका होता है, ठीक है? नाक से पूरी तरह से सारी वायु खींच लेते हैं, मतलब नासिका जो होती है, ठीक है? नोज़ के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो होल्स बने हुए हैं नोज़ के, उसके थ्रू जो है बाहर की सारी इंद्रिय विषयों को अंदर की तरफ खींचते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन भटकता है, ठीक है? ये सब वो किस लिए करते हैं, ताकि मन को सही तरीके से लगा सकें। मीन्स मन को इंद्रिय भोगों से हटा सकें, अंदर की तरफ से लगा सकें, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है? ताकि ना कोई खुशबू आए। तो आप देखोगे कि वो जब वो बैठे रहते हैं मेडिटेशन करने के लिए, उनको जब वो इस तरीके से, इस विधि से, इस प्रोसेस से कंट्रोल कर लेते हैं ना इन वायु को, मतलब बाहर से खींच के अंदर की तरफ लगा लेते हैं ना, तो उनको आप देखोगे कि कुछ भी साइड्स में बन रहा है, कोई भी लोग जा रहे हैं ना, उनको अजीब तरह की खुशबू आएगी, ना ही उनको दर्द होगा, पेन भी नहीं महसूस होता, उनके आस-पास कीड़े भी हों, चाहे कुछ भी हो, ना ही उनको कुछ देखते हैं, मतलब उनका ध्यान भी भंग नहीं होता, कितना भी बाहर शोर हो फिर, ठीक है? उनके कानों का भी उन्होंने जो है बाहर के इंद्रिय भोगों से, विषयों से हटा के अंदर की तरफ कर लिया, तो उनको कान भी उनके मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी आँखें नहीं खुलेंगी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल में करते हैं। और हमें क्या बताया है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मतलब सबके लिए अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मीन्स कलयुग में केवल हरि नाम के अलावा उद्धार का या आपके क्या बोलते हैं, कल्याण का और कोई भी मार्ग जो है वो नहीं। तो हमें क्या करना है, जीवा से नाम जप करना है और अपनी सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया सॉरी, ये कलयुग में सबसे बेस्ट है। ठीक है? अभी आप देखोगे यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने एक और चीज़ लिखी है, उसको हम थोड़ा देखेंगे ध्यान से। इंद्रियाँ इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूँघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियाँ मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ठीक है? तो ये तो क्लियर है सबको, है ना? इंद्रियाँ कैसे इंद्रिय विषयों में लगी रहती हैं हमारी, है ना? कानों को सुनना चाहते हैं, आँखें देखना चाहती हैं मनपसंद का, नाक सूँघना चाहते हैं, है ना? जीवा जो है वो स्वाद लेना चाहती है और हाथ जो है अच्छा-अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं। ये जितनी की सारी इंद्रियाँ हैं, वो क्या करती हैं, हमारी जो आत्मा है उसके बाहर के कार्यों में लगी रहती है ना? बाहर के कार्यों में कैसे? क्योंकि आत्मा का कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, खुद का कल्याण करना। वो कैसे कल्याण कर सकते हैं? बाहर की चीज़ों में ना लग के, केवल और केवल कृष्ण की सेवा में लग के, है ना? कृष्ण की सेवा में लग के, लेकिन जो है ये सारी इंद्रियाँ बाहर की चीज़ों में लगी रहती हैं। इंद्रियाँ, ठीक है, मिलकर आत्मा से, ठीक है? और फिर क्या करते हैं? ये ही कार्य, मतलब ये जो सारे कार्य हैं, ये प्राण वायु के व्यापार हैं, मतलब प्राण वायु की विधियाँ हैं, क्रियाएँ हैं। ठीक है? तो अभी हमने 10 टाइप की वायु को डिस्कस किया जो हमारे अंदर होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है? और अपान वायु जो होती है वो नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु जो होता है, ये तो हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, संकोच होता है, प्रसार होता है, ठीक है? समान वायु से जो है बैलेंस बना रहता है शरीर में। उदान वायु जो होता है, जब हम ऐसे लेते हैं साँस वो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है? और जो मनुष्य होता है वो प्रबुद्ध हो जाता है, तो इन सब वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। अभी ये मेन पॉइंट है ये जानने वाला, कैसे क्या लिखा है श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, इन सब को आत्म साक्षात्कार मीन्स जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें हम भक्ति की राह पे चल सकें, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, उसकी खोज में कैसे लगाएँगे? जब ये सब कंट्रोल होंगी, है ना? अ, तो कंट्रोल हमें कैसे कंट्रोल करना है? श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? हमें कंट्रोल करना है 4 इर्रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो दिए हैं उसको फॉलो करें। जैसे ये 4 इर्रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा सकें। मीन्स कंट्रोल में कर सकें अपने मन को। जैसे जीवा जो है वो खाना चाहती है अच्छा-अच्छा, है ना? वो कंट्रोल में नहीं रहती। तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? नो मीट ईटिंग, मतलब मीट ईटिंग नहीं करनी है। और मीट ईटिंग के लिए अलावा क्या बताया है? ओनली सात्विक फूड, मतलब सात्विक फूड कैसा होना चाहिए? कृष्णा को ऑफर्ड होना चाहिए, भोग लगा हुआ भोजन होना चाहिए। तो भोग लगा हुआ जब हम खाते हैं, तो हमारी जो
जीवा है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, और जब हम जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वैसे ही कानों से क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र या हरे कथा को सुनना है। और जैसे दूसरा क्या है, नो इलिसिट सेक्स, मीन्स अलग-अलग मतलब अपनी जो है ना पराई स्त्री या पराई पुरुष से संबंध नहीं बनाने, और शादी के पहले भी जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मीन्स सब अपनी पति या अपनी पत्नी जो भी आपके होंगे उनके अलावा सबको जो है माता जी और प्रभु जी कह के संबोधित करना है, सो दैट हमारी जो वो वाली जो क्या बोलते हैं, इंटेंशंस हाँ इंटेंशंस मतलब गलत वो ना जो हो। भी वो चीज जो भी आती है हमारे अंदर से कि हाँ मतलब कंट्रोल नहीं होती है, मतलब अपने पार्ट्स को भी हम कंट्रोल में रख सकें, और हमारी जो अ, दूसरों को भोगने की इच्छा है, मीन्स हाँ, मुझे ये स्त्री सुंदर लग रही है, वो स्त्री वो पुरुष सुंदर लग रहा है, तो हम उसको कंट्रोल में रख सकें। अपनी आँखों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं और अपनी मन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं इससे। तो आगे क्या है? आगे है कानों से हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनना है, हरि कथा को सुनना है और कीर्तन सुनना है भगवान का, ताकि हमारे जो कान है वो भी कंट्रोल में रह सकें, ठीक है? नाक से जो है भगवान श्री कृष्ण की चरणों में चढ़े हुए फूलों को, पुष्पों को और तुलसी पत्रों को सूंघना है, ताकि हमारी जो नाक जो है वो भी कंट्रोल में रह सके। और इवन कि ये भी बोला जाता है कि जब घर में भोग बनता है ना, तो हमें उसको सूंघना नहीं चाहिए। मीन्स मान लो कोई बना रहा है भोग, ठीक है? डिवोटी है, वो भोग बना रहे हैं, तो अगर हमें बहुत अच्छी-अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे भी कभी-कभी झूठा हो सकता है। तो क्योंकि पहले ही हमारी इंटेंशंस उधर चली गई कि वाह! कितनी सुंदर खुशबू है, हमने पहले ही उसका भोग कर लिया, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उस जगह से या तो फेस पे थोड़ा मास्क डाल के या इस तरीके से कुक करें कि सबसे पहली जो सुगंध है, वो भी मेरे कृष्ण की ओर जाए। मतलब कृष्ण ही उसकी सुगंध लें सुंदर-सुंदर, ठीक है? उसके बाद ही जो है भोग लगने के बाद ही जो है हम प्रसादम को पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह जो है अपने नाक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आँखों का भी बताया हुआ है ना, केवल केवल कृष्ण का दर्शन करना है, भक्तों का संग करना है, ठीक है? गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, ठीक है? और बाकियों का तो बताया ही हुआ, ठीक है? तो हम इर्रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में नो इलिसिट सेक्स हो गया, नो मीट ईटिंग हो गया, आगे क्या है, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है, तो जुआ नहीं खेलते, तो उससे क्या होता है हमारा जो बाकी के इंद्रिय विषय मतलब विषय भोगों में नहीं हम पड़ते, क्योंकि लालच आती है मन से कि और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा कमा लूँ, है ना? किसी तरीके से इनको ठग लूँ, लूट लूँ, तो वो चीज़ जो होती है कंट्रोल में रहती है, तो नो गैम्बलिंग। उसके बाद है नो इंटॉक्सिकेशंस नशे की वस्तुओं से परहेज़ करना है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो बियर, नो वाइन, ठीक है? और कॉफ़ी, टी भी नहीं, क्योंकि उससे जो होता है हमें नशा आता है, और नशे से तो आपको पता है जो चीज़ अगर हम तामसिक हो गए या हम रजोगुण में आ गए, तो हम भक्ति के रास्ते से हट जाते हैं, मीन्स अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाती हमारी, ठीक है? तो ये भी जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, बनाए हैं प्रभुपाद जी ने, इसलिए हमें बताए हैं फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली, कि हम सो दैट अच्छे से भक्ति कर सकें और आत्म साक्षात्कार जिसकी हमने अभी बात की है ना, आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा सकें, मतलब आत्म साक्षात्कार की राह पे चल सकें। तो आगे क्या है कि हमें क्या करना है उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हु इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, क्योंकि कलयुग में उसके अलावा तो कोई उपाय है ही नहीं। और प्रेममयी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भक्ति और वैष्णवों की सेवा में लगे रहना है। तो उससे हमारी जो मन है और इंद्रियाँ हैं, वो कंट्रोल में हो जाएँगी, है ना? ये हमने पिछले वर्ष में भी पढ़ा था, चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, 2 में भी पढ़ा था, और इससे हमारी जो मन है, इंद्रिय विषय हैं, जो अपने आप वो कंट्रोल में हो जाएँगे, ठीक है? धीरे-धीरे, ग्रेजुअली बट हो जाएँगे, और हम अच्छे से जो है स्पिरिचुअल राह पे चलते रहेंगे। मतलब हमारा जो हार्ट है वो प्यूरिफाई हो जाएगा ग्रेजुअली। अगर हम भक्ति की राह पे चलते रहेंगे, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का रटन-पठन, श्रवण करते रहेंगे, और बाकी हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही, ना? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। आज के लिए इतना ही कहते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो थैंक यू बहुत माता अच्छा करवाया माता जी ने। तो जी, तो इसका श्लोक का जो निष्कर्ष निकलता है यानी कि जो कंक्लूजन है वो यही है कि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, ठीक है, और जो भी यहाँ पर माता जी ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया वायु 10 प्रकार की वायु के बारे में, उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब ही यही है कि आपका जो मन है वो कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि ऊपर लिखा ना यहाँ पे
आहुति ये समथिंग ये देखो। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके तथा आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि इन प्राणवायु या मतलब जितनी भी तरह की जो वायु हमने पढ़ी, उसको कंट्रोल करना यानी कि मन को वश में करना। मन और इंद्रियों दोनों को कंट्रोल में करना। तो उससे क्या होगा, ताकि हमारा मन जो है वो भगवान जी की सेवा में लग सके। और सेवा में लगाने के लिए इंद्रियों के बारे में भी माता जी ने अच्छे से बता दिया आपको। आँखों से भगवान जी के दर्शन करो, पैरों का इस्तेमाल करो भगवान जी के मंदिर जाने के लिए, हाथों का इस्तेमाल करो उनकी सेवा करने के लिए, नाक का इस्तेमाल करो भगवान जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पत्र और फूल सूंघने के लिए। ठीक है? जीवा का इस्तेमाल करो भगवान जी का हरि गुण का गुणगान करने के लिए, हरि की कथा करने के लिए, कानों का इस्तेमाल करो श्रवण करने के लिए और जीभ का दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? प्रसादम पाना। ठीक है? वैसे तो रस होता है लेकिन भक्तों के लिए क्या है प्रसादम पाना। तो हमें वेजिटेरियन नहीं बनना, नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना, हमें प्रसादाटेरियन बनना है, कृष्णाटेरियन बनना है। तो कृष्ण भगवान जी को जो भी भोग लगेगा वो हम खाएँगे तो इससे हमारी इंद्रियाँ जो है ऑटोमैटिकली कंट्रोल में आ जाती हैं। यही इस श्लोक का निष्कर्ष है। धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तजनों को पंचांग प्रणाम। थैंक यू। ठीक है माता जी वाइंड अप कर दें? हाँ जी, माता जी। चलिए वा ठीक